अस्सलाम वालेकुम। ज़ेगम वर्चुअल एकेडमी के साथ मैं हूँ ज़ेगम अब्बास। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एटम। जैसा कि मैंने जो है सब्जेक्ट लिया है साइंस का तो मैंने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद जो है हम साइंस की टॉपिक होती है मेन एटम। तो एटम के बारे में हम आज पढ़ेंगे, एटम क्या होता है। अब देखें, आप लोग किसी भी टेस्ट की तैयारी कर लें, आप लोग जब तक ये छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं करेंगे, जो अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं वो भी जो है हमारे इसी छोटे छोटे टॉपिक्स पे से जो है आते हैं। आप लोग अक्सर जो है इन छोटे छोटे टॉपिक्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो क्वेश्चन भी जो है उसी जो है टॉपिक में से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। आप लोग डराते हैं भाई ये टेस्ट होगा, इसमें बड़े क्वेश्चन जो है मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आएंगे। कोई मुश्किल नहीं आते। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो जो है क्या आती हैं, वो टेस्ट में आती हैं। क्योंकि वो टेस्ट में फिर हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम जो है बेसिक को इग्नोर करते हैं। इसीलिए हम जो है टेस्ट में ज़्यादातर क्या करते हैं, स्कोर नहीं करते। ठीक है, तो हम आज एटम की बात करते हैं। तो एटम क्या है और उसमें उसका क्या काम है, मतलब क्या है, और एटम के बारे में सबसे पहले जो है किसने आइडिया दिया कि ये हमारा एटम है, ये हमारा क्या है, वो किसने बताया हमें। तो जो सबसे पहले आइडिया दिया था वो दिया था डेमोक्रेटस ने कब दिया था, 5th सेंचुरी में दिया था, बीसी, बिफोर क्रिश्चियन। ठीक है, तो 5 सेंचुरी में जो है डेमोक्रेटस ने जो है एटम के बारे में आइडिया दिया। अब एटम के बारे में जो है डेमोक्रेटस ने आइडिया ये दिया कि एटम जो होता है वो ऐसा पार्टिकल है वो जो ज़्यादा हिस्सों में तकसीम ना हो सके, नॉट कटेबल। ठीक है, तो डेमोक्रेटस ने सिर्फ ये बताया कि हम जो एटम है उसको हम ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये बताया इसने। ठीक है, और इसने ये भी बताया था कि एटम जो होता है ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है, और ग्रीक वर्ड का कौन सा लफ्ज़ है, एटमोस है। ठीक है, जैसे ये लफ्ज़ वर्ड है एटमोस, ये इसने बताया था थोड़ा कुछ, लेकिन उसने फिर ये बताया बस ये इंडिविजुअल होता है और इसको हम ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जॉन डाल्टन ने जो है 1803 में जो है जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम को जो है हम ज़्यादा हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब वो पढ़ेंगे वो ज़्यादा हिस्सों में एटम को जो है कैसे हम जो है तोड़ सकते हैं और उनको ज़्यादा हिस्सों में कैसे तकसीम कर सकते हैं। तो आए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। जो एटम वर्ड है, ये जॉन डाल्टन ने बताया, एटम वर्ड जो है वो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मतलब एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटमोस। इस एटमोस से जो है लिया गया है क्या, एटम। ठीक है, मतलब इस एटमोस से ये जो ड्राइव किया गया है एटम, और इस एटमोस की जो मीनिंग है वो मीनिंग है इंडिविजिबल। अब इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है, जो ऐसी चीज़ जो ज़्यादा हिस्सों में तकसीम ना हो सके, मतलब छोटे से छोटी चीज़ देखते हैं, ये हमारे जैसे मैंने डॉट दे दिया, अब इसको हम ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। या फिर कैन नॉट बी कट, मतलब जिसको हम जो है ज़्यादा हिस्सों में तकसीम ना कर सकें तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ये तो था इसका एटम का इंट्रोडक्शन। अब इसकी हम जो है डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है, एटम जो होता है, एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मैटर तो हमने इसलिए पहले कल जो है हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया। तो मैटर जो भी आप लोगों के आसपास चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मैटर हैं। अब मैटर किससे बनता है, मैटर हमारा एटम से बनता है। मैटर का छोटे से छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। दैट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन, मतलब उसको ज़्यादा हिस्सों में तकसीम ना कर सकें फर्दर बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, मतलब उसको ज़्यादा हिस्सों में जो है केमिकली तौर पे जो है उसको ज़्यादा हिस्सों में तकसीम ना कर सकें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। जैसा कि मैंने कल एग्जांपल दिया था, चेयर हमारा क्या है, एक मैटर है। तो चेयर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके एक चेयर बनी है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये हमारे क्या है, ये हमारे एटम है। ठीक है, तो ये हमारे एटम हो गए। अब यहाँ पे एटम के चलो पार्टिकल्स की बात करते हैं कि जो जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम को हम और हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, तो वो मैंने नेक्स्ट पेज में लिखे हैं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आते हैं हम एटम की जो है स्ट्रक्चर पे बात करते हैं।
एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब देखें, ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है हमेशा वो क्या होता है, सेंटर होता है। एटम का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगर एटम में से न्यूक्लियस मतलब तोड़ जाए या न्यूक्लियस तबाह हो जाए तो पूरा एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो जैसे आप लोग जो न्यूक्लियस जो होता है वो एटम का मेन पार्ट होता है। फाउंड एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के कहाँ होता है, सेंटर में होता है। अब इस न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन तीसरा पार्टिकल होता है जो हमारा शेल्स में क्या करता है, राउंड करता रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पेज पे। अब यो जॉन डाल्टन ने ये बताया कि एटम को हम और हिस्सों में जो है तकसीम कर सकते हैं। अब और हिस्से कौन से होते हैं जिसको हम एटम को तकसीम कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम को जो 3 हिस्सों में हम जो है कट कर सकते हैं वो कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है एटम का एक पार्टिकल है और जिस पे जो है कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव चार्ज आती है। ठीक है, और ये एटम में कहाँ मौजूद होता है, ये एटम में जो है हमारा न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जैसा कि मैंने आपको एक एटम का जो है डायग्राम बता दिया, ये हमारा हो गया। तो ये जो एटम में कहाँ होता है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इस पे जो है कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि एटम का कौन सा पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होती है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हो हमारा प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम न्यूट्रॉन पे। जो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन एटम में कहाँ मौजूद होता है, वो भी हमारा न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन पे हमारी नेगेटिव चार्ज आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आती है। अब ये एटम में कहाँ मौजूद होता है, ये जो है अराउंड करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो मौजूद कहाँ होता है, शेल में मौजूद होता है। शेल बोलें या ऑर्बिट बोलें। अब यहाँ पे शेल की बात आ रही है तो एक और बात भी याद रख लें, एटम में जो टोटल शेल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, टोटल जो शेल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। और स्टार्ट होते हैं हमारे KLMNOP Q 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शेल होते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एटम के टोटल शेल होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये भी आप लोग जो है याद रख लें। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये 3 जो पार्टिकल हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इस सब में से जो हेवीएस्ट पार्टिकल होता है, जो जिसका ज़्यादा वज़न हो, वो कौन सा होता है हमारा, इसमें 2 आते हैं। प्रोटॉन भी हमारा हेवीएस्ट है और न्यूट्रॉन भी हेवीएस्ट है। अब अगर इन दोनों को मिला के आप लोग इसको न्यूक्लियन बोल सकते हो, तो यहाँ बोल सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो इस दोनों में से कोई एक आप लोग टिक कर सकते हो। अगर बोले भाई हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन टिक कर सकते हो, न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन टिक सकते हो। अगर दोनों होंगे या फिर ये न्यूक्लियन हो तो भी आप लोग इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, बाकी हमारा बचता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। मतलब कि 1/1836 टाइम जो है प्रोटॉन से कम होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत ही जो है कम जो है इसका क्या होता है, मास होता है, बहुत ही लाइटेस्ट। अब ऐसा हेवीएस्ट आ गया हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब लाइटेस्ट पार्टिकल आ जाए तो आप लोग कौन सा टिक करेंगे, इलेक्ट्रॉन को टिक करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैंने दे दिया है कि हाइड्रोजन एटम है हमारा। अब सबसे पहले तो इसका आप लोगों को जो है एटॉमिक नंबर जो है याद होना चाहिए। अब इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है हमारा, 1 होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जितने, अब एक और बात याद रख लो, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
अब कार्बन पे आते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो इसके देखें प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। लेकिन न्यूट्रॉन हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। बाकी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि एटम के कौन से पार्टिकल हैं जिनका जो है तादाद सेम होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दोनों की जो तादाद होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक एटम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ आया हो या पसंद आया हो तो आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।